Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and we are going to learn 12 phrases for our English. अगर आप इंग्लिश फ्लुएंट बोलना चाहते हैं so this video is just made for you and इस वीडियो के अंदर ना केवल हम phrases लर्न करेंगे बट के इन phrases के साथ साथ हम sentences और मीनिंग को भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम एक्यूरेट एग्जैक्टली वही फ्रेजेस को सही सेंटेंस के साथ यूज कर पाएं अपने नॉर्मल बेसिस पर डेली बेसिस के कॉन्वर्सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। सम अदर टाइम यानी होता है किसी और समय को आप इंग्लिश में कह सकते हैं सम अदर टाइम। मीनिंग क्या है? टू सजेस्ट डूइंग समथिंग एट अ डिफरेंट टाइम। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। चलो फिर कभी मिलते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं लेट्स मीट सम अदर टाइम। डू आई से वन थिंग। डू आई से वन थिंग का मतलब होता है मैं एक बात बोलूं, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं डू आई से वन थिंग, जिसका मीनिंग होता है टू इंट्रोड्यूस अ सजेशन और ओपिनियन। एग्जाम्पल चेक करेंगे। एक बात बोलूं, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। डू आई से वन थिंग, यू शुड ट्राई हार्डर। नाउ नेक्स्ट इज लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो का मतलब होता है मुझे पता नहीं था कि, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं लिटिल डिड आई नो। जिसे एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे। नॉट नोइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट एट द टाइम नॉट नोइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी है वो एट द टाइम पर आपको नहीं पता है, सो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये फ्रेज लिटिल डिड आई नो। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। मुझे पता नहीं था कि वह एक सरप्राइज पार्टी की योजना बना रहा था। सो लिटिल डिड आई नो ही वॉज प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी। सच कहूँ तो जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, जिसकी मीनिंग होती है टू एक्सप्रेस द ट्रूथ और पर्सनल ओपिनियन सिंसियरली। एग्जाम्पल चेक करेंगे। सच कहूँ तो मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक द मूवी। तुम्हें क्या लगता है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट डू यू थिंक, आस्किंग फॉर समवन्स ओपिनियन। किसी अनदर पर्सन के ओपिनियन को जानने के लिए, पूछने के लिए हम यूज करते हैं व्हाट डू यू थिंक। एग्जाम्पल चेक करेंगे। इस विचार के बारे में तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया। एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे का मतलब होता है अंत में, आखिरकार, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। मीनिंग क्या है? रेफरिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और फैक्ट। एग्जाम्पल चेक करेंगे। आखिरकार हमें यह प्रोजेक्ट खत्म करना ही होगा। एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट। आई वुड से का मतलब होता है मैं कहूंगा कि, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई वुड से, ऑफरिंग अ पर्सनल ओपिनियन और एस्टिमेशन। एग्जाम्पल चेक करेंगे। मैं कहूंगा कि वह एक प्रतिभाशाली गायक है। आई वुड से ही इज अ टैलेंटेड सिंगर। एज फार एज आई नो जो कि फ्रेजेस है, जिसका मतलब होता है जहां तक मुझे पता है, एक्सप्रेसिंग योर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल चेक करेंगे। जहां तक मुझे पता है वह अभी तक नहीं पहुंचे हैं। एज फार एज आई नो दे हैवंट अराइव्ड येट। इट्स अप टू यू को आप इंग्लिश में हिंदी में कह सकते हैं यह तुम्हारे ऊपर है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हो इट्स अप टू यू। लीविंग द डिसीजन और चॉइस टू समवन एल्स, किसी और पर डिसीजन या चॉइस को छोड़ देना। दैट टाइम पर आप कह सकते हो, यू कैन से इट्स अप टू यू। एग्जाम्पल चेक करेंगे। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम रुकते हो या जाते हो। इट्स अप टू यू वेदर यू स्टे और लीव। नो डाउट अबाउट इट का मतलब होता है इसमें कोई शक नहीं, जिसे आप फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट अबाउट इट, एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी। एग्जाम्पल चेक करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि वह इस नौकरी के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार है। नो डाउट अबाउट इट शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। फॉर वॉट इट्स वर्थ का मतलब होता है जितना भी ये मायने रखता है। फॉर वॉट इट्स वर्थ, जितना भी ये मायने रखता है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं फॉर वॉट इट्स वर्थ। ऑफरिंग एन ओपिनियन इवन इफ इट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल चेक करेंगे। जितना भी ये मायने रखता हो, मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। फॉर वॉट इट्स वर्थ आई थिंक यू शुड रिकंसीडर।
नाउ नेक्स्ट, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब होता है यह मेरी पसंद की चीज़ नहीं है। एक्सप्रेसिंग डिस इंटरेस्ट और लैक प्रेफरेंस फॉर समथिंग। एग्जाम्पल चेक करेंगे, खाना बनाना मेरी पसंद की चीज़ नहीं, कुकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी. So hope so this video will be helpful for you. Keep learning, keep growing, and if you like my video, like and subscribe. Don't forget to subscribe my channel and like and comment.